हिसार शहर के सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल ठेकेदारी प्रथा किस तरीके से आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है, इसकी एक बानगी हिसार के सिविल अस्पताल में देखने को मिली। इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश कुमार। आउटसोर्सिंग के तहत हिसार में लगाए गए कर्मचारी जो सिविल अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, वो पूरी तरह बेहाल हो चुके हैं। दरअसल पिछले 3 महीनों में ना तो इन्हें किसी भी तरह का वेतन दिया गया और तमाम दूसरी तरह की यातनाओं का सामना इन आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को करना पड़ रहा है और इसी वजह से हड़ताल का ऐलान इन कर्मचारियों की तरफ से कर दिया गया। मुझे बताइए कि किस तरह के हालात इस वक्त आपके सामने हैं और किस तरह के ये कर्मचारी हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य है। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पिछले 2016 से सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ जो हमारे रोज प्रदर्शन में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, माली हो गया सर, सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, टोटीए, हेल्पर वगैरह, सारे हमारे समर्थन में है सर। हम परेशान इसलिए हमारे पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं आई हुई है। ये मान लो सर, पिछले महीने हम पूरे महीने प्रेजेंट थे, अधिकारी कहते हैं तुम तो थे ही नहीं, ये कर्मचारी है ही नहीं। तो लिस्ट हमारे पास लिस्ट है, इसका नाम नहीं है। एक दिन के बिना बताए बिना किसी नोटिस के हमारी एक दिन की तनख्वाह काट ली है सर। इसलिए हम इनसे परेशान, जो कि हमारा हेल्पर रेट है सर 13,000 कुछ है। गवर्नमेंट का लेटर है इसे साहब का कि कम से कम भाई इनको डीसी रेट दिया जाए, मिनी वेज दिया जाए, उसमें से इन्होंने हमारी तनख्वाह कट गई। हेल्परों की तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए कर रखी है सर। इसलिए हम रोज प्रदर्शन में है कि भाई हमारा शोषण हो रहा है। क्यों? जो कि डॉक्टर है 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, कुछ नहीं करे, एससीएम बैठे हैं और कुछ नहीं है, और हम सबकी काम कर रहे हैं, सारा इनके भागा दौड़ी XYZ हम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग हमें वो कर रहे हैं सर, परेशान कर रहे हैं। मुझे बताइए कि किस तरह के हालात आपके सामने है कि हड़ताल की मजबूरी सामने आई और अब पूरा कामकाज आप लोग छोड़ चुके हैं? हाँ सर, हम पूरा काम काज छोड़ चुके हैं। जैसे हमारे कर्मचारी हैं, कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं आई है, 3 महीनों से, और बिना वजह हटा दिया गए हैं। कई हेल्पर हैं, जैसे उनकी सैलरी घटा दी गई है बिना कोई वजह, और जैसे जो मिलता है बढ़ा के तो सभी देते हैं, एरियल भी नहीं दिया जाता। और हमारे जैसे घर पे बुला के भी काम कराया जाता है, बोल रहे भी जैसे नोडल ऑफिसर और पीएमओ की घर भी जाके उनका काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करो वहाँ पे भी करो। नाइट ड्यूटी के बाद जैसे रेस्ट दिया जाता है, वो रेस्ट भी खत्म कर दिया। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद लगातार नेक्स्ट डे कैसे काम करे बंदा? उसमें 6 घंटे के बजाय 8 घंटे की ड्यूटी कर दी गई है। उसके बाद रात को 10-11 बजे महिला कहाँ जाए? किस वजह से ये शोषण कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम पीएमओ मैडम के, सीएमओ मैडम के, सभी के जगह जाए, उनको लिखित रूप में भी दिया है, उनका भी हमारे सामने ये कोई नहीं, अभी कोई सोल्यूशन निकाले। कर्मचारी पूरी तरह बेहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। घरों में भी काम करने की मजबूरी, सफाई तक का काम इन तमाम कर्मचारियों से लिया जा रहा है, घरों में बुलाया जा रहा है और इसके अलावा वेतन को भी कटौती के साथ दिया जा रहा है और बहुत सारे दिनों की काम की अटेंडेंस तक इनकी नहीं लगाई गई, बिना अटेंडेंस के ही इनसे काम लिया जा रहा है और कई कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी दिया गया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।